हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक मैथमेटिक्स। डियर फ्रेंड्स, आपके एरिया में तो पक्का प्लेग्राउंड तो होगा ही होगा। आप लोग बहुत सारा गेम भी खेलते होंगे, जैसे क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल, कबड्डी और बहुत सारा गेम। तो वैसे ही जो चिंटू और चांदनी है, उनके गांव में भी उन लोगों को खेलना बहुत पसंद आता है। तो चलिए, आज का टॉपिक है एक स्टोरी जो कि है प्लेग्राउंड के बारे में। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, सुनते हैं प्लेग्राउंड मस्ती वाला स्टोरी। तो चिंटू और चांदनी दोनों खेल रहे थे। तो वहां पे चांदनी ने बॉल को हिट किया, वो भी चिंटू के पास आ गया। तो यहाँ पे चिंटू और चांदनी दोनों एक साथ आ गए। और चांदनी तो जानते हैं ये बहुत दिमाग वाली लड़की है। तो एक चीज पूछी कि चलो एक चीज बता सकते हो क्या कि लीनियर इक्वेशन होता कैसा है। तो यहाँ पे चिंटू बोला ऑफ कोर्स 2x + 3y = 0, ये तो लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे चांदनी बोली चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चीज बताया। तो क्या दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो क्या? तो ये बोला कि हाँ, वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड हम लोग तो क्लास में पढ़ते ही हैं। इस मेथड पे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बोली कि बिना स्टेप में, वो भी 5 सेकंड में, क्या इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो? तो यहाँ पे चिंटू बोला नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना पॉसिबल चीज को मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे चांदनी बोली हैं, ये तो पॉसिबल है, वो भी वैदिक मैथ्स में। तो फिर चिंटू ने बोला हाँ, यदि आता है तो फिर बताओ, चलो फटाफट बताओ फटाफट। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी जानना है कि दो लीनियर इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी बिना स्टेप में, वो भी 2 to 3 सेकंड के अंदर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वैदिक मैथमेटिक्स। और आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है 2x + 3y × 4x + 5y। कहने का मतलब है हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे ये दोनों को लाइन पे। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आप सब लोग देख चुके होंगे कि वर्टिकली क्रॉसवाइज पैटर्न में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए एक बार याद भी दिला दूं, IXI टेक्निक में। तो सबसे पहले ये दोनों का इस सेगमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 5 या 15, y × y बिकम y²। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। 2 5 या 10, x × y बिकम xy। 4 3 या 12, x × y बिकम xy। कहने का मतलब है 10 और 12 मिलके कितना हो जाता है, 22। आगे प्रोसीड करते हैं, लास्ट वाला डिजिट जो कि है x × x बिकम x² और 2 × 4 बिकम हो जाता है 8। अब तीनों को यदि सेटिंग करके रखेंगे तो आंसर क्या होगा, 8x², 10xy और 12xy को प्लस करेंगे तो होगा 22xy, 15y²। हम लोग के पास आंसर हो गया रेडी। वो भी सिंगल स्टेप में बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, वो भी सिंपल टेक्निक ऑफ वैदिक मैथ्स। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले हम लोग का रूल क्या है, हम लोग को फॉलो करना होगा IXI टेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा y × y बिकम y²। 8 4 जा कितना होता है डियर फ्रेंड्स, 32। अब क्या करेंगे, क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 4 3 जा 12xy और यहाँ पे 8 × 1 बिकम 8xy, मतलब है 12 + 8 बिकम 20xy। अब लास्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3 और x × x हो जाएगा x²। तो आंसर हो जाता है 3x² + 20xy + 32y²। तो चलिए और एक भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × y × y बिकम 5y²। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 4 जा 20 और 8 1 जा 8। कहने का मतलब है 20 + 8 कितना होगा, 28xy। अब लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 8 4 जा 32x², क्योंकि x और x को मल्टीप्लाई करेंगे x²। तो क्या ये सो सिंपल है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिंगल लाइन में हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अभी का टाइम है टेस्ट का।
तो जितने भी चीज़ आप समझे हैं इसका कैलकुलेशन आप कीजिए और आपका समय होता है शुरू। प्लीज़ पॉज दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपका टाइम होता है खत्म और अभी चलते हैं आंसर के पेज के पास। तो आंसर्स ऑलरेडी आपके सामने डिस्प्लेड है। यदि आपका आउट मार्क्स आया है तो आउटस्टैंडिंग, यदि 2 मार्क्स आए हैं एक्सेलेंट, 1 मार्क्स आया है वेरी गुड, लेकिन यदि 0 मार्क्स आ रहा है ना, आपको इस वीडियो को और एक बार देखना होगा। कंसेप्ट मैप आपके सामने और एक बार रखा जा रहा है ताकि कभी भी आप भूल जाएं तो ये कंसेप्ट मैप को फॉलो करके आपका चेकिंग और एक बार हो जाए और इजीली आप कैलकुलेट कर पाएं। Dear friends, we have come to the end. Thank you for watching this video. Have a nice day.